हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए हैं एक और न्यूज़ स्टोरी के साथ जो है रूही के बारे में। तो रूही की कहानी स्टार्ट होती है कुछ साल पहले की, जब वो बताती है कि वो एक आईटी प्रोफेशनल है और उसके अच्छा खासा पैकेज है, लाइक 35 लाख पर एनम का उसका पैकेज है। और काफ़ी अच्छा खासा वो कमा रही है। 10 साल हो गए हैं उसे उस सेक्टर में जॉब करते हुए, एंड पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं कि लड़की ने इतना अच्छा कर लिया है। तो जो रूही के फादर हैं, उन्हें किसी फ्रेंड्स के थ्रू पता चलता है कि एक लड़का है करके, वो भी सेम ही बैकग्राउंड से जॉब कर रहा है। और दोनों बातें करती हैं फैमिलीज आपस में, और रूही का रिश्ता उस लड़के से तय हो जाता है। तो रूही भी उस लड़के को काफ़ी पसंद करने लग गई थी कि ठीक है, लड़का बहुत अच्छा है, सेम फील्ड में हैं हम दोनों, आपस में कॉमन थिंग्स हैं, एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो रूही काफ़ी खुश थी उस रिश्ते से। तो शादी तय हो जाती है और रोका हो जाता है दोनों का। तब तक तो फैमिली बहुत ही अच्छी, वेल टू डू फैमिली मतलब लग रही थी, काफ़ी अच्छे संस्कार हैं लड़के में, मम्मी भी लड़के की काफ़ी अच्छी लग रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। फिर धीरे धीरे उनकी डिमांड्स आनी शुरू होती हैं। डिमांड्स कुछ इस तरीके से, जैसे पहले तो वैसा बोलते हैं कि ठीक है, जो संगीत का फंक्शन है और जो इंगेजमेंट का फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, वो सब आप देखोगे, बाकी तिलक और रिसेप्शन हम कर लेंगे। तो रूही के पापा ने कहा ठीक है, ओके, ऐसा ही तो होता है सब जगह, हम कर लेंगे मैनेज। उनका पहले मन था कि मतलब दोनों फैमिलीज जो हैं आपस में मिल के एक्सपेंसेस बियर कर लें और शादी हो जाए। बट जब वो ऐसा बोलती हैं उसकी मम्मी लड़के की, तो उसके रूही के पापा मान जाते हैं कि ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। फिर उसके बाद उनकी डिमांड बढ़ने लगती है कि लड़की को आप ऐसा करिए, 200 ग्राम सोना दीजिए अपनी तरफ से। 200 ग्राम सोना वो डिमांड करती है कि आप अपनी तरफ से दीजिए, जो भी आप देंगे वो तो लड़की का ही है, लड़की तो पहनेगी, और कौन ही पहनेगा, सब उसका है, हम भी दिखाएंगे अपने रिश्तेदारों में कि ऐसा ऐसा लड़की के घर से आया है। तो पहले तो रूही के पापा को लगता है कैसे करेंगे, फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, थोड़ा जो भी हमारी सेविंग्स वगैरह है हम इसमें निकाल के उसको इतना सोना हम दे देंगे। फिर ये बात रूही को पता नहीं थी अभी तक कि उनकी ऐसी डिमांड्स आ रही हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो लड़के की मम्मी थी वो बोलती हैं आप हमें ना लड़के को फॉर्चूनर देनी पड़ेगी आपको, लड़के ने तो लोन ले रखा है, फ्लैट लिया है इतना बढ़िया, आपकी बेटी तो रहेगी उस घर में और कौन रहेगा, उसी का तो है सब कुछ, फॉर्चूनर दोगे तो एक बढ़िया मतलब अच्छा सब कुछ हो जाएगा कि घर भी है और गाड़ी भी हो जाएगी। तो रूही के पापा परेशान कि भाई इतना पैसा कहाँ से लाएं कि फॉर्चूनर भी दे दें। तो सोचते हैं कि ठीक है, थोड़ा ज़मीन अमीन बेच देंगे अपनी। तो अभी तक रूही को ये बात पता नहीं है कि ऐसी ऐसी डिमांड्स आ रही हैं लड़के की मम्मी की तरफ से। वो लड़के से काफ़ी अच्छे से बात कर रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर जब ज़मीन बेचने की बात आती है तो रूही को पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसके पापा से पूछती है कि बताओ क्या क्या डिमांड्स रखी गई। तो उसके पापा बताते हैं कि पहले उन्होंने ऐसा सोना मांगा और अब वो फॉर्चूनर मांग रहे हैं कि, और वो उसके पापा को ठीक लग रहा था। उसके पापा को लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, बेटी को देना ही होता है, सभी लोग देते हैं, हम भी दे देंगे। तो वो मना नहीं करते हैं। तो रूही बोलती है कि ये तो बहुत गलत है, वो लड़के से बात करती है। तो लड़का जो है कोई स्टैंड नहीं लेता, वो बोलता है मुझे इस बारे में पता ही नहीं है कि मेरी मम्मी ने ऐसा ऐसा बोला है। तो वो बोलती है तुम अपने घर में बात करो, ऐसा ऐसा तुम्हारी मम्मी क्यों मांग रही है, जब मैं इतना अच्छा कमाती हूँ, तुम इतना बढ़िया कमाते हो, हमें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है जो तुम्हें दहेज मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। तो लड़का बोलता है कि नहीं, अब मम्मी जैसा बोल रही है मान लो, बाद में सब हमारे पास ही तो रहना है, ऐसा क्या ही है। मतलब लड़का भी तो अपनी मम्मी की तरफ ही था, उसको सब पता होगा, बट वो बोल नहीं रहा था। तो उसके बाद रूही बोलती है अपने घर में कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी ये शादी, मैं क्यों दूँ दहेज दे के, क्यों करूँ मैं शादी, जब मैं इतनी केपेबल हूँ, इतना मैं कमा रही हूँ, मैं अपने आप को मतलब शादी करने के लिए पैसा दे दूँ और ये सब दे दूँ, मैं नहीं दूँगी। उसके पापा उसे काफ़ी समझाते, नहीं बेटा ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ा जाता है, और रिश्ता तय हो गया है, हम मतलब कोशिश करेंगे कि हम दे दें जो भी हम दे सकते हैं अपनी औकात से। तो रूही मना कर देती है, सबसे घर में लड़ाई करके उसके पापा से भी उसकी लड़ाई हो जाती है। वो बोलते हैं हमारी कितनी बदनामी होगी, बताओ रिश्ता तय हो गया है, लड़की को दहेज ना देना पड़े इसलिए हमने शादी तोड़ दी, लोग बोलेंगे। नहीं करती रूही शादी, वो मना कर देती है, उसके पापा से लड़ाई करके मना कर देती है कि नहीं करूँगी मैं उस लड़के से शादी। तो कट्टू अब कुछ साल हो गए हैं, तो अभी कुछ हफ्ते पहले रूही को पता चली है ये बात, तभी उसने ये स्टोरी शेयर करी है। तो पता चलता है कि उस लड़के की शादी हो गई दूसरी जगह, और वहाँ भी उनका यही सब ड्रामा चला कि शादी हो गई, उसके बाद भी वो दहेज मांग रहे हैं। और लड़की ने जो है केस कर दिया पूरी फैमिली के ऊपर कि ये डाउरी डिमांड्स करते हैं और मुझे हैरास कर रहे हैं कि तुम्हारे घर से तुम ये भी लाओ वो भी लाओ करके। तो लड़का और उसकी फैमिली जो है पूरी की पूरी अब जेल में है। तो रूही अपने पापा को ये बात रूही ने बताई कि देख लो कैसा रिश्ता था, हम रिश्ता कर देते, सब दे भी देते, उसके बाद भी उनकी डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती, और मैं सच में वहाँ परेशान रहती। और अब जो है रूही की इंगेजमेंट एक बहुत अच्छे लड़के से हो गई है जिनकी कोई डिमांड्स नहीं है, और कुछ टाइम में रूही की शादी होने वाली है। सो गाइज बी अवेयर, आजकल ऐसी फैमिलीज बहुत हैं। अगर फैमिली, एक पढ़ी लिखी फैमिली भी तुमसे पैसे की डिमांड कर रही है
तो फिर कुछ तो गड़बड़ है कि पढ़े लिखे होने के बाद, इतने अच्छे होने के बाद भी वो डिमांड कर रहे हैं। हम अपनी मर्ज़ी से दें अपने बच्चे को, समझ आता है, बट इस तरीके से डिमांड अगर वो अभी कर रहे हैं तो वो डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा चलती है लाइफ टाइम। तो इसलिए बच के रहें ऐसी फैमिलीज से। बाय गाइस।